में एतकाफ की तैयारियां मुकम्मल। दरबार शेख अली हजवेरी में 1550 और बादशाही मस्जिद में 500 अफराद एतकाफ की सआदत हासिल करेंगे। तर्जुमान महकमा औकाफ के मुताबिक मोतकफीन के लिए शहर के उफक पर बादल और सूरज की आंख मचोली जारी। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार। आज दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 81% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड। बरकी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर आज आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में 6 नंबर पर आ गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से अरकान असम्बली और दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें। MNA मोइन बट्टू, साद वसीम, मलिक सुलेमान, अनीसुर रहमान मुलाकात करने वालों में शामिल। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगजेब का कहना था, वज़ीर आला मरियम नवाज हर शोबे में पेशरफ्त की खुद निगरानी कर रही हैं। LDA रेवेन्यू जनरेशन के मनसूबा जात से मकामी रहायशी मुतासिर पब्लिक यूटिलिटी और कमर्शियल तब्दीलियों से मकामी कीमतें और ज़मीन की मार्केट वैल्यू मुतासिर होने का इम्कान। मुतअद्दिद हाउसिंग स्कीमों के मास्टर प्लान और लैंड यूज़ में तब्दीलियों की मंजूरी। LDA हाउसिंग स्कीमों के रहायशी प्लॉट की दस्तयाबी महदूद होने का खदशा। कम गहराई के बाइस इन प्लॉट्स पर आर्किड्स की शर्त पर भी ख़त्म करने की मंजूरी दे दी गई। माह सयाम में भी महंगाई का राज बरकरार। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 65 रुपए, फरोख्त 100 रुपए किलो। लहसुन की सरकारी कीमत 530, फरोख्त 640 रुपए किलो। टमाटर 90, अदरक 420, नींबू चाइना 140, सब्जी मिर्च 190 रुपए किलो फरोख्त। टिंडे 80, बैंगन 120, शिमला मिर्च 180 रुपए किलो बेचे जा रहे। केला दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 240, फरोख्त 280 रुपए दर्जन। कीनू की कीमत 220 रुपए, फरोख्त 450 रुपए हो रहे हैं। सेब 520, अमरूद 280, पपीता 380 और खरबूजा 350 रुपए किलो में दस्तयाब। प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। ब्रॉयलर गोश्त की फी किलो कीमत 497 रुपए बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 570 रुपए किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 329, परचून रेट 343 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 200 रुपए दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 5880 रुपए में दस्तयाब। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मंडियों बाजारों में मुतहरक सब्जियों समेत अशिया जरूरियत की मुकर्रर सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाई जा रही। लाहौर की मंडियों में आलू, प्याज और टमाटर के 150 से ज्यादा ट्रकों की आमद से सप्लाई मजीद मुस्तहकम। DC लाहौर अली एजाज का कहना था, गुज़िश्ता बरस की निस्बत आलू 35, टमाटर 25, लहसुन 110 और अदरक 85 रुपए किलो सस्ता हो चुका। मसनूई महंगाई पैदा करने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तेल की कीमतें बढ़ते ही महंगाई का नया तूफान आ गया। आलमी मार्केट में खाम पाम ऑयल भी महंगा होने लगा। खुर्दनी तेल और तेल महंगा होने का खदशा। आलमी मार्केट में पाम ऑयल निर्ख $1100 फी टन हो गई। ज़राए के मुताबिक पाम ऑयल महंगा होने से घी और तेल भी 20 से 30 रुपए किलो तक महंगा हो सकता है। पाकिस्तान 70 से 80% तक पाम ऑयल दरामद करता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर अशिया फरोनोश पर भी पड़ गया। दालें, बेसन और घी की कीमतों में 50 से 100 रुपए का इजाफा। दाल माश 600, दाल मूंग 480, सफेद चने 320 रुपए के किलो हो गए। दाल चना 270, काले चने 280 और बेसन 370 रुपए का किलो हो गया। दर्जा दोम घी 15 रुपए बढ़कर 470 रुपए का किलो हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी। सहरो अफ्तार पॉइंट्स की कड़ी निगरानी। यकम रमजान से अब तक 14,143 सहरी और 37,338 अफ्तार पॉइंट्स की चेकिंग। फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 110 मुकदमात दर्ज। 182 फूड पॉइंट्स को इसलाह तक बंद। 5,860 फूड पॉइंट्स को 8 करोड़ 6 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद। DG आसिम जावेद का कहना था, खाने की तैयारी में ज़ायदुल मयाद अज्जा के इस्तेमाल पर फूड पॉइंट्स को बंद कर दिया गया।
मरीम नवाज का सोना पंजाब प्रोग्राम के तहत 51 शहरों में तरक्याती स्कीमों का आगाज। वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। मानसून से कबल टैंकों का काम मुकम्मल करने की हिदायत। ज़िशान रफीक का कहना था महकमा बल्दियात को PTP के तहत 52 शहरों की जिम्मेदारी सौंपी गई। जहां जरूरत हो वहां सुथरा पंजाब का डाटा भी इस्तेमाल किया जाए। रोड साइड टैंक से 62, दीगर टैंक से 32 मिलियन गैलन पानी जखीरा किया जाएगा। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमनो अमान ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर और IG अब्दुल करीम की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद ने सूबा भर में सिक्योरिटी इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। मसाजिद, इमाम बारगाहों और मज़ारात पर इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था मसाजिद, इमाम बारगाहों, इबादत गाहों और मज़ारात पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सरसब्ज लाहौर VN मुफ्त पौधों की होम डिलीवरी सर्विस शुरू। पहले ही रोज शहरियों का भरपूर रद्द-ए-अमल। फ्री प्लांट्स के लिए 272 फोन कॉल्स मौसूल। PHA की टीम में मुतहरिक पहले दिन 150 घरों में जाकर पौधे लगा दिए। MD PHA मंसूर अहमद का कहना था शहरी सुबह 8 से शाम 4 बजे तक हेल्पलाइन 1399 पर कॉल करके पौधे मंगवा सकते हैं। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। कमर्शियल फीस ना दहिंदगान के खिलाफ LDA का ऑपरेशन जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात मिसमार। 20 इमलाक सरबमोहर। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, सब्जाजार और इकबाल टाउन में ऑपरेशन किया गया। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, फूड पॉइंट, वर्कशॉप, दफातर और दुकानें शामिल। रेलवे इंतजामिया के दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर न आ सका। कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों लेट। पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे 50 मिनट, खैबर मेल 3 घंटे 40 मिनट ताखिर का शिकार। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ईद के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद की ब्यूरो में मकीम बच्चों के लिए ईद की खरीदारी के लिए अफसरान को हिदायत जारी। सारा अहमद का कहना था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तमाम दफातर में बच्चों की ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। आलमी मंडी में खाम तेल के निर्खों में मुसलसल बुलंदी। मुल्क में हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में रद्दो बदल की पॉलिसी। पेट्रोल पंपों पर सप्लाई मुकम्मल न होने का इंकशाफ। चंद रोज बाद दोबारा पेट्रोल डीजल के निर्खों में एक बार फिर इजाफा होगा। जराये के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने मौजूदा स्टॉक पर एक बार फिर मुनाफा कमाने के लिए सप्लाई सुस्त कर दी। पेट्रोल कम मिलने पर पंप मालिकान पॉइंट्स बंद करने पर मजबूर। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। एंटी करप्शन अदालत के जज जावेद इकबाल वड़ाइच ने समात 31 मार्च तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन ने मुलजिमान के खिलाफ चालान जमा करवा रखा है। साबिक रुकने पंजाब असम्बली जुनेद अफजल शाही की सजा मुअत्तली के लिए दरखास्त पर समात। हाईकोर्ट ने इस नौयत की दीगर दरखास्तों को भी यकजा करके लगाने की हिदायत कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात 17 मार्च तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट यूनान कश्ती हादसा केस के मुलजिम यासिर की दरखास्त जमानत पर समात। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार के पेश न होने पर जमानत अदम पैरवी पर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने दरखास्त जमानत बाद इस गिरफ्तारी पर समात की। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी। 4300 पैमा स्कूल्स के 20,000 असातिज़ा 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। मावजन की अदम अदायगियों से हजारों असातिज़ा नौकरी छोड़ने पर मजबूर। पैमा के मातहत स्कूलों में 6 लाख बच्चे जेर तालीम हैं। पैमा हुकाम का कहना है कि मावजों की अदायगियां 1 से 2 रोज में कर दी जाएंगी। पैमा असातिज़ा का कहना था ईद से कबल 3 माह की अदायगियां ना की गई तो भरपूर एहतजाज करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी नज़ीर हुसैन का गवर्नमेंट हाई स्कूल टाउनशिप का दौरा पेक्टा के तहत होने वाले इम्तिहानात का जायजा लिया। असातिज़ा और तुलबा की हाजिरी चेक की। इम्तिहानी इंतजाम तसल्ली बख्श करार। तुलबा को पुरसकून माहौल में इम्तिहान देने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में दर्जा चहारम की भर्तियों का मामला ताहाल इल्तवा का शिकार। 700 भर्तियों में मुबैना घपलों की इंक्वायरी 1.5 साल कबल शुरू की गई। इंक्वायरी शुरू होते ही मुतअद्दिद मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रोक दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी।